हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ एलबीएस मार्क के तरफ से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स की वैकेंसीज आई हुई है। और इसको चेक करने के लिए आप लोग को इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है APS LBS LKO.AC.in इस पे आ जाना है। और इसको जस्ट थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको लेफ़्ट साइड में न्यूज़ अपडेट दिख रहा है। और न्यूज़ अपडेट के नीचे इस वाले पे नो मोड पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नो मोड के क्लिक कीजिएगा तो इनका जो एडवर्टीज़मेंट है वो दिख जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एडवर्टीज़मेंट ऑफ एडहॉक वैकेंसी थ्रू LSB2 एट आर्मी पब्लिक स्कूल LBS मार्ग लखनऊ। ये नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा। आप लोगों को सब दिख रहा है कि ये जो रिक्रूटमेंट है टीचिंग स्टाफ की वो एडहॉक बेसिस पे है। और जो इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा लोकल स्क्रीनिंग बोर्ड के थ्रू LSB के थ्रू होगा। अब ये सब वैकेंसी देख लीजिए कि आपका सब्जेक्ट है या नहीं है। इसमें पीजीटी में साइकोलॉजी की है, पॉलिटिकल साइंस के लिए है एंड मैथ्स के लिए है। और एडहॉक यहाँ पे लिख रखा है। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए। इसके अलावा पीआरटी में प्री प्राइमरी टीचर है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। प्री नर्सरी टीचर है, पार्ट टाइम में रखा जा रहा है इनको। नर्सरी टीचर को 3-4 घंटे के लिए ही काम यहाँ पे करना होगा, ये नीचे लिख रखा है इसी में। एंड म्यूज़िक के लिए भी है। इसके अलावा ट्रेनर्स एंड कोचेज़ में भी है, पार्ट टाइम ये भी है। ड्रोन इंस्ट्रक्टर, एडुकेशनल या स्पीच थेरापिस्ट, वॉलीबॉल कोच या टाइकोंडो कोच। तो ये सब कुछ वैकेंसीज़ है। अब इसमें क्या क्या है, क्या एज क्राइटेरिया वगैरह है। तो यहाँ पे देखिए कि एज जो होना चाहिए आपका 40 साल से कम होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं और 40 साल से आपका एज कम होना चाहिए। कब तक एज कैलकुलेट करना है? 1 अप्रैल 2025 तक। अगर 40 साल से कम है तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा जाएगा। अगर आपका एज 40 साल से ज़्यादा है और 57 ईयर्स से कम है तो आपसे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। ये लोग 5 साल का मांगा जाएगा। लास्ट के 10 साल में आप कहीं 5 साल पढ़ा रखें। लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने का? तो 8 जुलाई तक है इसका, 2025। अब आप फॉर्म को क्या है कि स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, कोई रजिस्टर्ड पोस्ट से भी, या डायरेक्ट स्कूल में जाके भी आप जमा कर सकते हैं। अब इसको भरना कैसे है? तो देखिए, सबसे पहले इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आप इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं उस एप्लीकेशन फॉर्म को टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्म वगैरह कैसे भरना है उसका मैं अलग से वीडियो बना रखा हूँ, कि नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो भी देख लीजिएगा। फॉर्म ठीक से भरिएगा क्योंकि उसी से क्वेश्चन वो लोग पूछते भी हैं, फॉर्म में जो आप भरिएगा उसी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको क्या करना है, तो ये सब तो ये देख ही लिए कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद से एक डीडी बनवाना पड़ता है, डिमांड ड्राफ्ट। कोई भी नेशनलाइज बैंक है जैसे एसबीआई, पीएनबी और सेंट्रल बैंक, कहीं से भी आप नेशनल जो सरकारी बैंक्स है तो वहाँ से एक 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा। और वो नॉन रिफंडेबल होता है। और डीडी किसके नाम से बनेगा? तो ये वाला एड्रेस आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर्मी पब्लिक स्कूल LBS मार्ग लखनऊ, बस यही लिखना है आपको डीडी पे। और पेपलेट लखनऊ। और यहाँ पे इस नाम से आप डीडी बनवा लीजिएगा। और डीडी जब भी बनवाने जाइए बैंक में तो चेक बुक ज़रूर लेके जाइएगा, और कोशिश कीजिएगा अपने अकाउंट से ही डीडी बनाएं। और डीडी जब बन जाएगा तो डीडी के बैक साइड में अपना नाम, फादर्स नेम और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे टीजीटी, इंग्लिश, पीजीटी जो भी है, तो डीडी के बैक साइड में आप उसको मेंशन कर दीजिएगा। डीडी बन जाने के बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस जो इन्वेलप में, मतलब जो भी चीज़ आप भेजिएगा तो उसके ऊपर में ज़रूर लिखिएगा, जैसे कि जो भी इन्वेलप लीजिएगा कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी या कोचे, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर में लिख दीजिएगा। आप स्कूल में ये लिखा हुआ है जाके भी हैंड जमा कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट, जैसे भी है आप इसको, मतलब यही है कि आपका पहुंच जाना चाहिए 8 तारीख तक। इसके अलावा जो भी शॉर्टलिस्ट, वो लोग क्या करेंगे कि आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। और आपका जो भी जैसे इंटरव्यू का जो भी डेट रहेगा ना, तो वो वेबसाइट पे ही अपलोड कर दिया जाएगा। और कब तक अपलोड करेंगे ये लोग? तो 10 जुलाई को वो लोग वेबसाइट पे ही अपलोड कर देंगे। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा कि आपका इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है या नहीं हुआ है।
ये सब वही सब चीज़ लिखा हुआ है कि वेबसाइट आपको डेली देखते रहना है, ये सब चीज़ें। बाकी जैसे ही आएगा तो वो भी तो मैं वीडियो के थ्रू आपको बता ही देता हूँ। और यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखा गया है कि इंटरव्यू का डेट भी दे रखा है कि टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू क्या है, 18 जुलाई तक है। तो वो सब के रिगार्डिंग भी मैं बता रखा हूँ कि क्या क्या पूछते हैं, कैसे करना है तैयारी। तो वो सब भी चैनल पे वीडियो है, आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा। और किस तरह से कंप्यूटर जो टेस्ट होता है और सब चीज़ के बाद बता रखा हूँ, तो देख लीजिएगा। कोई डाउट है तो ये नंबर भी दे रखा है, इस पे भी स्कूल में पूछ सकते हैं आप कॉल करके, या ईमेल आईडी है, मेल भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म भर लिए और उसके बाद से डीडी ले लीजिएगा। और इसके अलावा आपको क्या करना है कि जितना भी आपका मार्कशीट है, तो मार्कशीट का सबका जीरोक्स करा लेना है, ये सब लिखा गया है। मार्कशीट कहाँ से, 10th 12 बीएड सीटेड और ओएसटी दिए हुए हैं तो उसका स्कोर कार्ड, और ये सबको सेल्फ अटेस्टेड नीचे लिख के अपना साइन कर दीजिएगा। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप भेज दीजिएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है। अलॉन्ग विथ फॉर्म के साथ क्या भेजना है आपको, अलॉन्ग विथ फोटो कॉपी ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल्स एकेडमिक एंड एक्सपीरियंस और डिमांड। तो मतलब तीन चीज़ हो गया, एक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्म हो गया, दूसरा में डीडी हो गया, और तीसरा नंबर में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है तो ये तीन चीज़ आपका वहाँ पे भेज देना है। और इसके अलावा इसमें क्या क्या मतलब कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या क्या आपसे मांग रहे हैं। जैसे पीजीटी के लिए क्या होगा कि नाम से ही पता है, पीजीटी टीचर है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपसे मांगा जाता है। तो जो भी मास्टर डिग्री आप कर रखे हो और उसमें आपका 50% नंबर होना चाहिए। तो एक तो ये होना चाहिए, दूसरा चीज़ आपका बीएड होना चाहिए, और बीएड में भी आपका 50% नंबर है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सब और क्लियर लिख रखा है, जैसे कि आप जैसे पीजीटी साइकोलॉजी के लिए कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, मतलब पीजी कर रखे हैं साइकोलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस से तो पीजी कर रखे हो, पीजीटी मैथ्स के लिए कर रहे हैं तो पीजी कर रखे हैं मैथ्स से या अप्लाइड मैथमेटिक्स से, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 50% आपका कंपलसरी है बीएड में, उससे कम रहेगा तो मत अप्लाई कीजिएगा, कॉल नहीं आएगा इंटरव्यू के लिए। या आपका इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 50 से कम है तो नहीं अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे ओएसटी या सीएसबी कार्ड होल्डर, तो ये मांग रहे हैं, डिज़ेरेबल क्या है। तो अगर आप दिए होंगे तभी आप अप्लाई कीजिए, वैसे कीजिएगा तो कॉल नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सीएसबी या ओएसटी मतलब ये आप लोग को पता ही है, आपको वीडियो में बताता ही रहता हूँ कि वो ये सब हर साल एक आर्मी पब्लिक स्कूल वाले एक एग्ज़ाम लेते हैं तो उसी में एक स्कोर कार्ड मिलता है। तो ये स्कोर कार्ड का ज़रूर जीरोक्स उसमें आप लगा दीजिएगा। और इसके अलावा टीजीटी के लिए कर रहे हैं तो टीजीटी में वही होता है, आपका 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और बीएड में आपका 50% होना चाहिए। अब ये सब सब्जेक्ट वाइज लिख रखा है। जैसे आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके तीनों साल क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए ग्रेजुएशन में अगर हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैथ है तो आपका कोई दो सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे मैथ फिजिक्स रखे हो, केमिस्ट्री इकोनॉमी, मतलब मैथ के साथ फिजिक्स हो, मैथ के साथ केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स कुछ भी हो, इनमें से कोई दो सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है। और इसी तरह से आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, जैसे बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स। तो अब कोई भी रखे हो फिजिक्स केमिस्ट्री, तो यहाँ पे क्लियर लिख रखा है बैचलर डिग्री इन साइंस विथ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। और सोशल साइंस से कर रहे हैं तो उसमें क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट आइदर बी हिस्ट्री और ज्योग्राफी। मतलब आपका एक तो कंपलसरी है कि आपके ग्रेजुएशन में या तो आप हिस्ट्री ले रखे हो या ज्योग्राफी ले रखे हो, और हिस्ट्री के साथ कुछ भी हो आपका, जैसे कि हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो और ज्योग्राफी हो। तो इस तरह से आप ये आपका, लेकिन आपका ये दोनों में से एक होना मस्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में से। ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स है तब भी चलेगा, ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस है, तो बस ये है। अगर ये दोनों में नहीं है आपका तब मत अप्लाई कीजिएगा क्योंकि फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, कोई एक होना चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर साइंस में टीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीसीए कर रखे हो, या ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस कर रखे हो, या बीटेक मतलब इंजीनियरिंग कर रखे हो कंप्यूटर साइंस या आईटी ब्रांच से,
और ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एट ए लेवल कोर्स फ्रॉम डोइक मिनिस्ट्री ऑफ इंफो एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सब क्राइटेरिया है, BCA हो, BE.BTech कर रखे हो CSIT ब्रांच से, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा से फिजिकल एजुकेशन का वही है, ये सब पढ़ लीजिएगा, 50% मांगते हैं उसमें। हालांकि इन सब का भी मैं अलग से वीडियो ही बना रखा हूँ कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए APS में टीचर्स का, तो वो भी चेक कर सकते हैं आप। और इसके अलावा ये सब तो देख लिए, लेकिन B.Ed सब में मांग रहे हैं आपके, B.Ed विथ मिनिमम 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट डिग्री, तो ये होना चाहिए। और आपको पढ़ाने आना चाहिए, मतलब इंग्लिश थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं, तो आपका इंग्लिश थोड़ा ठीक होना चाहिए वहाँ पे, कि आप अच्छा से कम्युनिकेट वहाँ पे कर सकें, क्योंकि ये CBSE स्कूल्स है तो वो देखेंगे। और यहाँ सब में आपको लिख ही रहे हैं कि CSB कार्ड, OST। इसी तरह से ये सब दिया हुआ है प्री प्राइमरी, इसको आप ठीक से पढ़िए, सिंपल चीज़ है, वही सब है। BLED मांग रहे हैं या DLED मांग रहे हैं, जो आप कर रखे हो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और तो इसके अलावा जैसे प्री प्राइमरी टीचर हैं तो ऑल सब्जेक्ट में, तो ये लिखते हैं कि BLED या DLED कैंडिडेट्स अगर नहीं रहेंगे, तब हम B.Ed कर रखे हैं या इंटीग्रेटेड B.Ed, वो भी कैंडिडेट को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए एक कुछ ब्रिज कोर्स होता है 6 महीने का, वो आपका होना चाहिए फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज सेड कोर्स विद इन 2 years ऑफ रिक्रूटमेंट। तो मतलब आपके होने के बाद 2 साल के अंदर में एक ब्रिज कोर्स करना रहता है, मतलब B.Ed भी कर रखे हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वही होता है कि इसमें आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है 6 महीने का। इसके अलावा यहाँ पे प्री नर्सरी टीचर्स है, तो आप 12 कर रखे हो, इंटरमीडिएट जिसमें आपका 50% नंबर हो, और या 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो या DLED कर रखे हो या इन 12 के साथ 50%, तो प्री नर्सरी टीचर के लिए अप्लाई कर 3-4 घंटे के लिए ही लिख रखा है। B.Ed फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और लिख रखा है, इन दोनों में से कोई एक आपका होना चाहिए। म्यूजिक टीचर तो बैचलर डिग्री इन म्यूजिक इक्विवेलेंट, तो ये सब होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ कंपलसरी आपको पता ही है कि TGT के लिए ये लोग सीटेट का पेपर 2 मांगते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, अगर 90 नंबर से कम है तब मत अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी अलाउड नहीं है, चाहे आप OBC रहें, SC ST रहें, तो उसमें नहीं, सभी को 90 मार्क्स होना मस्ट है इसमें सीटेट के पेपर 2 में, तब आप एलिजिबल रहिएगा इसके लिए। सीटेट अगर नहीं है तो आपका टेट हो कोई भी स्टेट का, जैसे ही स्टेट होता है, UP टेट होता है, कहीं कोई सा भी टेस्ट है, तो वो आपके पास वो है, उसको भी आप मतलब 90 नंबर है आपका, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये सब आपको समझ में आ गया। वैसे ही PRT में भी आपको सीटेट का पेपर 1 मांगते हैं। फिर ड्रोन इंस्ट्रक्टर है, एजुकेशनल स्पीच थेरापिस्ट है, तो ये सब आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से कि इसमें क्या क्या मांगा जा रहा है। तो यही सब है, बाकी इंटरव्यू वगैरह के लिए बता ही रखा हूँ कि कैसे प्रिपेयर करना है। मेन तो इंटरव्यू के लिए आपको यही रहता है कि आपके सब्जेक्ट्स पे अच्छा कमांड होना चाहिए। जैसे आप अगर TGT के लिए जा रहे हैं तो 9-10 का जो सब्जेक्ट्स है उसको अच्छे से पकड़ रखें NCERT पे। 11-12 अगर PGT के लिए जा रहे हैं तो NCERT को अच्छे से कर लें, है ना। PRT में 1 to 5 को आप अच्छे से पढ़ के जाइए, जो सब्जेक्ट्स का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल वगैरह थोड़ा ठीक होना चाहिए इंटरव्यू में। बाकी और वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से, जो कुछ कैंडिडेट्स का दिए थे इंटरव्यू तो उसमें क्या क्या पूछा गया था किस तरह से, तो वो सभी मैं बता रखा हूँ, तो देख सकते हैं आप लोग। सो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।